अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी आंसा एंड यू आर वाचिंग नर्ड विद आंसा। आज हम सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस को, प्रेजेंट सिंपल के और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को किस तरह से हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है। आई विल गिव यू जस्ट वन स्ट्रक्चर, ठीक है। हम एक ही कंपोजिशन देखेंगे जिससे हम अपने एक्टिव वॉइस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एफर्मेटिव के, नेगेटिव के और इंटेरोगेटिव के। जस्ट हम एक ही स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे हम तीनों को चेंज कर देंगे। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी कंपोजिशन है कि जिससे हम अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव पैसिव को स्टार्ट से सीखना चाहते हैं तो हमारी ये नंबर 1 सीरीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बिगनर्स हैं, पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, आपको देखने को मिलता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस एस और ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट सिंपल से आप सब अवेयर होंगे। सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और यस है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये इसका एफर्मेटिव का फॉर्मूलेशन है, स्ट्रक्चर है बेसिकली एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव टेंसेस में हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस और ऑब्जेक्ट यूज होता है। अच्छा जी, अब आपने इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाना है वो आपने देख लेना है। पैसिव वॉइस का ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है, आपने इसको फॉलो करते हुए अपने पैसिव वॉइस बना देने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? स्टार्ट पे। यहाँ पे कहाँ पे है? लास्ट पे है, यहाँ पे स्टार्ट पे आएगा। देन इज, एम, आर आ जाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये आपकी फॉर्मुलेशन कह लें, यहाँ स्ट्रक्चर कह लें, कंपोजिशन कह लें आपके पैसिव वॉइस की। ये प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव टेंसेस जो हैं, सिंपल जिसमें हम कोई चीज नरेट करते हैं, बयान करते हैं, बताते हैं कुछ। आई राइट आर्टिकल्स। अब ये सिंपल एक टेंस है, पॉजिटिव है, एफर्मेटिव इसको बोलेंगे, ठीक है। आपने किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है उसकी फॉर्मुलेशन ये है। सबसे पहले क्या आएगा? स्टार्ट पे ऑब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आपके पास है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर एफर्मेटिव है, आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो यही रहेंगे, इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब ये कौन से हैं? इज, एम, आर का ही हम इसमें यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से बनेगा? आई सब्जेक्ट है, राइट काम करना ये एक वर्ब है, आर्टिकल्स क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। जब आपके पास सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे लाफ, वो हंसते हैं, या फिर दे राइट, वो लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या लिखते हैं, किस पे काम हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनेगा। सो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट भी आएगा, लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो आपका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनेगा। दे राइट, अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दे राइट अ लेटर, लेटर पे काम किया जा रहा है, सो लेटर जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है? आई राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपका स्टार्ट पे आ जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट हमने स्टार्ट पे ले आए हैं। अब आर्टिकल्स सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, एस और यस किनके साथ लगता है ये आपने देख लिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे आर्टिकल्स आपने अपने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो आपका सब्जेक्ट बन गया आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या है? यहाँ पे आर्टिकल्स ज्यादा है तो क्या आएगा? यहाँ पे इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे आप? आर्टिकल्स आर,
आर्टिकल्स ज्यादा है तो आर आएगा, ठीक है। आर्टिकल्स आर, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख लिया, इज एम आर में से हमने आर यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख लिया। बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका कोई भी पैसिव वॉइस में चेंज कर लें, कोई भी टेंस, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आर्टिकल्स आर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट है, राइट, रॉट, रिटन। रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट, रॉट, रिटन। आर्टिकल्स आर रिटन, बाद में है जी बाय। आर्टिकल्स आर रिटन बाय, अब है हमारा जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई अगर सब्जेक्ट है तो जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में चेंज हो जाएगा। आई हम वैसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई नहीं लिखा जाएगा। हम आर्टिकल्स आर रिटन बाय आई, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आई आता है। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो किस में चेंज होगा? मी में चेंज। मैंने ये सारी चेंजेस यहाँ पे ये रूल्स लिख दिए हैं। दे किस में चेंज होगा? देम में, आई मी में, यू में ही रहेगा। इट भी सेम है, ही के लिए हिम है, शी के लिए हर, वी के लिए अस। बट हमारा क्या है? आई किस में चेंज होगा? मी में। सो यहाँ पे हम आई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम मी का यूज करेंगे। आर्टिकल्स आर रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस जो है वो बन गया है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। आई राइट आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ या फिर लिखता हूँ। आपका आर्टिकल्स जो है ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट पे आ गया। बाद में इज एम आर में से आपने सिलेक्शन करनी है। आर्टिकल्स ज्यादा है तो आर आ गया यहाँ पे। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, बाद में बाय आ गया। फिर सब्जेक्ट आपका जो आई था वो मी में चेंज होके यहाँ पे आ गया। आर्टिकल्स आर रिटन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है दे प्ले पियानो। दे प्ले पियानो, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव टेंस है। यहाँ पे आपने इसको पैसिव में कैसे चेंज करना है? सबसे पहले ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट पे आ जाएगा, पियानो। पियानो, पियानो क्या है? इज एम आर में से आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे? एम लगता है आई के साथ, इज लगता है सिंगुलर चीज के साथ, जो एक चीज हो या एक पर्सन हो, ही, शी, इट, और कोई भी पर्सन या फिर चीज के लिए। पियानो क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। आपके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे आएगा। इज एम आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। पियानो इज, अब बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। पियानो इज प्लेड बाय। दे किस में चेंज होगा? आपका दे जो है आपका देम में चला जाएगा। पियानो इज प्लेड बाय देम, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। टेंस जो है दे प्ले पियानो, पियानो इज प्लेड बाय देम, राइट। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है। दो हमने एफर्मेटिव के देख लिए हैं, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव को किस तरह से हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये नेगेटिव की एग्जांपल है, आई डू नॉट ईट बर्गर, मैं बर्गर नहीं खाती। आपने इसका किस तरह से पैसिव वॉइस बनाना है? आपने सेम फॉर्मुलेशन यही रखनी है, बस यू हैव टू पुट नॉट बिफोर वर्ब। आपने वर्ब से पहले नॉट ऐड कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है? नॉट ऐड कर देना है वर्ब से पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। बाकी सारी फॉर्मुलेशन नेगेटिव की वही है, बट यू हैव टू पुट नॉट बिफोर वर्ब। आपने वर्ब से पहले नॉट का ऐड कर देना है, आपका प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस जो है वो बन जाएगा। और वैसे भी जितने भी आप टेंसेस ले लें, आप वर्ब से पहले ही नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट प्ले, शी डज नॉट राइट अ लेटर। राइट लिखना है, डज नॉट। नोट किससे पहले आया? राइट से पहले नोट आया। सो जब भी आप नोट का यूज करते हैं वो बिफोर वर्ब ही यूज होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट पे आएगा। बर्गर क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बर्गर। बर्गर क्या है? एक सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, बर्गर इज। अब यहाँ पे नॉट, बर्गर इज नॉट
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बर्गर इज नॉट ईट, एट और ईटन। बर्गर इज नॉट ईटन बाय। अब ये आई है तो किस में चेंज होगा? मी में चेंज हो जाएगा। आई किस में चेंज होगा? आई मी में चला जाएगा। ठीक है, बर्गर इज नॉट ईटन बाय मी। अगर यहाँ पे बर्गर्स होता, फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स, आप यहाँ पे बर्गर्स लगाते हैं तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ज्यादा है तो क्या आएगा? बर्गर्स आर नॉट ईटन बाय मी। बाकी सारा आपका जो फॉर्मुलेशन है, सेंटेंस जो है सारा वैसे ही रहेगा। आपका यहाँ पे बर्गर्स आ गया तो यहाँ पे आर आ गया। अगर बर्गर अकेला है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, सो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिलेक्ट होता है। आप चूज करते हैं यहाँ पे हमने क्या पुट करना है। ये नंबर 1 एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है वी डू नॉट ओबे यू। वी डू नॉट ओबे यू, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव टेंस है, आपने इसको पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना है? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट स्टार्ट पे आ जाएगा। सॉरी, आपका जो ये आपका नेगेटिव की सेकंड एग्जांपल है वी डू नॉट ओबे यू। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है। आपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करना है? इसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग। वी डू नॉट ओबे यू, वी सब्जेक्ट है, ओबे आपका वर्ब है, यू काम किस पे हो रहा है? आप पे एक बात की जा रही है, वर्क आप पे हो रहा है, बात आप पे हो रही है। सो यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है हम स्टार्ट पे ले आएंगे यू के साथ क्या सिलेक्ट करेंगे? इज, एम और आर। यू के साथ हम आर लगाते हैं, यू आर, बाद में नॉट, यू आर नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओबे है तो ओबेड, यू आर नॉट ओबेड बाय। वी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अस। वी किसमें चेंज होगा? आपका अस में चेंज हो जाएगा। यू आर नॉट ओबेड बाय अस, ये आपका पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया है नेगेटिव का। वी डू नॉट ओबे यू, यू आर नॉट ओबेड बाय अस। ठीक है, ये आपका पैसिव है। आपने बस इसी फॉर्मुलेशन को याद करना है फॉर एफर्मेटिव और फॉर नेगेटिव। बस आपने वर्ब से पहले जब नॉट लगा दिया, आपका नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव के प्रेजेंट सिंपल को, एक्टिव वॉइस को किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव की एग्जांपल है, डज ही स्टडी इंग्लिश। आपने इसको किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसकी फॉर्मुलेशन क्या है? इज, एम और आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाते हैं, जैसे हम बाकी टेंसेस में करते हैं। हैज, हैव है, वाज, वर है, आपके जो विल, शैल हैं वो स्टार्ट पे आ जाते हैं इन इंटेरोगेटिव। इसी तरह पैसिव वॉइस में भी जो आपके प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम और स्टार्ट पे आ जाएंगे। बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ये एज इट वैसे ही रहेगा। बस आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। डज ही स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पे बात की जा रही है, सो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है? एक सिंगुलर है। इंग्लिश इज, एम और आर। इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? इज, एम और आर में से क्या सिलेक्ट करेंगे? इज इंग्लिश। अब हमारा ये इजी रहेगा इस तरह, इज इंग्लिश। हमारा इज, एम, आर भी हमने लगा लिया है। ऑब्जेक्ट भी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टडी है तो क्या लगेगा यहाँ पे? स्टडीड। इज इंग्लिश स्टडीड, बाद में बाय आ जाएगा। बाद में क्या आएगा? ही है तो किस में चेंज हो जाएगा? ये ही है तो ये हिम में चला जाएगा। इज इंग्लिश स्टडीड बाय हिम प्लस क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस मार्क इन इंटेरोगेटिव टेंस, ओके। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूरी है। इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। डज ही स्टडी इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव है। पैसिव में किस तरह चेंज हुआ यहाँ पे? सबसे पहले हमने देखा अपना ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को हम स्टार्ट पे ले आए। इंग्लिश इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा। इज इंग्लिश, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडीड,
बाय का बाय सब्जेक्ट आपका क्या था, ही सब्जेक्ट है यहाँ पे। सो ही किस में चला जाएगा, आपका हिम में चला जाएगा। ये आपकी इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस की एग्जांपल है। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका बन गया इसका पैसिव वॉइस। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। Our second example of interrogative is here. Do you make cakes? Do you make cakes? क्या तुम केक्स बनाती हो? अब इसका पैसिव वॉइस हम किस तरह चेंज करेंगे? सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट देख लेंगे। केक्स ऑब्जेक्ट है, केक्स हमने यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पे ले आए हैं, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट पे आएगा, ऑब्जेक्ट आपने स्टार्ट पे लिख लिया, दैट्स इट, ओके। अब केक्स क्या है, ज्यादा है तो इज एम आर में से हम क्या लगाएंगे, आर। आर केक्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। आर केक्स मेड बाय, यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। यू किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट भी वही है, इसका सब्जेक्ट भी वही है। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। दे को दम में, आई को मी में, यू ही रहता है। इट को इट में, ही को हिम में, शी को हर में, वी को अस में चेंज करते हैं, बट यू जो है वो यू ही रहता है। किस तरह से इसका हमने पैसिव वॉइस बनाया, होपफुली आपको प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी इसकी। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट देखा है। ऑब्जेक्ट जो है केक्स है, केक्स हम स्टार्ट पे ले आए हैं, बाद में केक ज्यादा है तो क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा। बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, बाय का बाय, सब्जेक्ट आपका ये रहा यू, यू का यू ही रहेगा, चेंज नहीं होता। सो ये आपका नोट के बगैर आपकी एफर्मेटिव है, नोट के साथ नेगेटिव की फॉर्मुलेशन है, और ये आपकी इंटेरोगेटिव की फॉर्मुलेशन है। सो आज की वीडियो में भी हमने यही सीखा है कैसे हम प्रेजेंट इनडेफिनेट के एक्टिव वॉइस को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, एफर्मेटिव को, नेगेटिव को और इंटेरोगेटिव को। होपफुली आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दिस वीडियो क्लियर हो चुका होगा। If you really like this video, then don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you so much for watching and Allah Hafiz.